साहब सिद्दकी जी, प्रोफेसर जसवाल जी, प्रदीप जी, कहानिया मैडम, हमारे बेडल गुरुद्वारे के ट्रस्टी साहबान, अनिल पांडे जी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कॉलेज का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि आप लोगों के बीच आ पाऊँ। ये मौका हमारी जो सरकार है उनके निर्णय से हुआ है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया है। यहाँ आने के उपरांत कुछ बच्चों ने अपने विचार रखे और फैकल्टी मेंबर्स को भी सुनने का मौका मिला। तो करीब करीब मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत कुछ आप जानते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने उसके उपरांत कुछ शब्द सुने, कविता सुनी। सर्वप्रथम मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। किसी शायर ने कहा है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गुरु गोविंद सिंह जी की वो कम है। अगर हम इतिहास देखें तो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उनके 3 कारण मुख्य पाए जाते हैं: जर, जोरू और जमीन। एक गुरु गोविंद सिंह जी की जो लड़ाई आप पाएंगे कि उनकी लड़ाई ना जर के लिए थी, ना जोरू के लिए थी, ना जमीन के लिए। वो लड़े हैं बेइंसाफी के अगेंस्ट, जुर्म के और उनके जब चारों पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह जो बड़े थे, जब उन्होंने शहीदी प्राप्त कर ली चमकौर की लड़ाई में और उसके उपरांत सरहद में 2 छोटे साहबजादों को, जैसा कि आपने अभी पढ़ा और सुना है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में चिनवा दिया गया और जब वो बेहोश हो गए, गिरे, तो वजीर ने हुक्म दिया कि अब इनका जो गला है वो काट दिया जाए। उस तरह से उन्होंने शहीदी प्राप्त की। और जब बाद में वो अपने परिवार के पास गए तो उन्होंने पूछा माता साहेब कौर ने कि मेरे पुत्र कहां हैं? और गुरु गोविंद सिंह जी का जवाब था, उन्होंने अपने जो साथ में उनके सिख थे उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इन पुत्रन के शीश पे वार दिए पुत्र 4, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए पुत्र 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये जो आनंदपुर साहिब का किला जो था, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिखों के साथ
रह रहे थे और कई सारे जो पहाड़ी राजे थे वो उनका शुरू से ही कुछ ना कुछ सिख के गुरुओं के साथ में वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे कारण थे, आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक ये समकालीन रहे हैं मुगल बादशाह। बाबर के समय गुरु नानक देव जी थे और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के समय गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो ये 10 गुरु और मुगल बादशाह ये समकालीन रहे, तो कहीं ना कहीं टकराव होते रहे। पहाड़ी राजे जो थे वो दिल्ली में बैठे बादशाहों को कुछ ना कुछ फीडबैक देते थे, जिस कारण से डिफरेंसेस पैदा हुए। चौथे गुरु हमारे रामदास जी, उनके बेटे थे 5वें गुरु अर्जुन देव। उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे उनके यहाँ एक चंदू राम मुंशी का काम करते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह अर्जुन देव जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब, वो 6वें गुरु थे, उनके साथ हुआ। अर्जुन देव जी ने इस चीज को मना कर दिया था किसी कारण से और बाद में उनको शहीद किया। आप गर्मियों की छुट्टियों में कई बार देखते होंगे सिख समाज वाले छबील लगाते हैं। वो छबील जो लगाई जाती है वो गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के लिए लगाई जाती है, उनको जब शहीद किया गया। आगे चल के आप जानते होंगे कि किस तरह से जब फोर्सफुल कन्वर्शन हो रहा था तो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे और उनसे कहा, अपनी पीड़ा सुनाई। और गुरु तेग बहादुर जी ने फिर पास में उनके 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े थे, उन्होंने पूछा कि ये क्यों आए हैं। और जब उन्होंने कारण बताया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा कि इसका हल कैसे निकलेगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसका हल कोई बड़ा व्यक्ति के अपनी जान देकर इसको बचा सकता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर और कोई इस चीज के लिए कौन होगा। तो 9 साल की उम्र में कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक तरह से अपने पिता का बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी को जब उन्होंने ये स्नेहा भेजा औरंगजेब को कि अगर आप मुझे कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे कन्विंस कर सकते हैं, तो हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आपको ये जिद छोड़ देनी होगी। उसको बादशाह ने कबूल किया और गुरु तेग बहादुर जी को वो प्रस्थान उन्होंने किया दिल्ली की ओर। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ आज इस वीर बाल दिवस में, ताकि आपको संदर्भ समझ में आए कि क्यों इनकी कुर्बानी हुई, उसका मकसद क्या था। गुरु तेग बहादुर जी के साथ में भाई बत्तीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, ये 3 गुरु तेग बहादुर जी के साथ में गए थे। और दिल्ली के चांदनी चौक में, अब आप जब कभी दिल्ली जाएं, जब रेड फोर्ट के पास जाएं तो रेड फोर्ट के पास ही चांदनी चौक है और शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पे इन लोगों को प्रलोभन दिया गया था कि
आप अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको बादशाही बख्शी जाएगी। और गुरुतेग बहादुर जी के सामने भाई मतीदास जी को, भाई सतीदास जी को और भाई दयाला जी को टॉर्चर करके शहीद किया गया। उसके ऊपर गुरुतेग बहादुर जी का भी शीश कलम कर दिया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चला, एक सिख ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर पंजाब की ओर कूच किया और एक मक्खन लाल जी कॉटन के मर्चेंट थे, उन्होंने उनके शरीर को वहीं पास में लेकर अपने घर में रखकर उसका संस्कार किया। जो आज उनका घर जो था आज रकाबगंज गुरुद्वारे की शक्ल में है, पार्लियामेंट के सामने है। कभी भी आप दिल्ली भ्रमण करें तो कोशिश करें यहाँ जाने की, इतिहास जानने की। जब उनका शीश पंजाब पहुंचा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा था कि इनके शरीर को इस तरह से क्यों संस्कार करना पड़ा, छुपा के क्यों करना पड़ा, क्या वहां सिख नहीं खड़े थे? तो उन्होंने कहा थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब गुरु गोबिंद सिंह जी के मन में जो आया था उसको उन्होंने 1699 13 अप्रैल को अनंतपुर साहिब में खड़े होकर 5 शीशों को मांगा कि मुझे 5 सिख चाहिए। और जो पहले पंच प्यारे बने जिन्होंने अपना शीश दिया एक तरह से, क्योंकि उसका कॉल था कि मुझे सिख चाहिए, तो एक लाहौर से, एक पुरी से, एक सूरत से और एक दिल्ली से और एक और वहां से द्वारका से, उन्होंने द्वारका से 5 व्यक्ति ने अपना एक तरह से शीश दिया, लेकिन उनको उन्होंने शीश नहीं दिया था, उनको सिख फॉर्म करके खालसा रूप दिया। जो आज आप हमें देखते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, घुड़सवारी भी हमें अलाउ। मुगलों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो मुगल हमारे पार्टी में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, वही शस्त्र धारण कर सकते हैं, वही पगड़ी पहन सकते हैं, वही दाढ़ी रख सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा बनाया, कहा कि हमारे सिख ये सब करें। और साथ में पहाड़ी राजाओं के साथ में भी उनकी कुछ ना कुछ बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। लेकिन सिख पंथ में जात पात हम नहीं देखते और पहाड़ी राजाओं को इस चीज से भी थोड़े सा विरोध था। अब अनंतपुर साहिब में जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों के साथ में रह रहे थे, तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर और पहाड़ी राजाओं की मदद से उन पे अटैक करते रहते थे और इधर से ये भी अपना अटैक कर रहे थे। औरंगजेब की सेना जब जीत नहीं पाती थी डायरेक्ट अटैक से, तो उन्होंने क्या किया, अनंतपुर साहिब का घेराबंदी कर दी। और घेराबंदी को 1 दिन 2 दिन हफ्ते की नहीं थी, कई महीनों की। उन्होंने अनंतपुर साहिब का पानी रोक दिया, खाना रोक दिया, राशन पानी रोक दिया और धीरे 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 जब दोनों तरफ से तकलीफें बढ़ने लगी, तो औरंगजेब ने अपने सूबेदारों के थ्रू कुरान शरीफ की कसम खाई और हिंदू राजाओं ने भी अपने जो भेजे मैसेंजर, उन्होंने भी कसमें खाई कि आप परिवार सहित अपने सिखों सहित अनंतपुर का किला छोड़ के पीछे हट जाएं। हम लोग भी, क्योंकि उनके सेना में भी विद्रोह होना लग गया, काफी दिन हो गए थे, उनकी भी सरकार नहीं मिल रही थी। तो उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अगर
किला छोड़ देते हैं तो हमारी सेना आपका पीछा नहीं करेगी। ये कुरान शरीफ में लिख के गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजा गया है। इसका प्रमाण आप जिज्ञासु हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो जफरनामा जरूर पढ़िएगा। जफरनामा वो खत है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था, और उसमें सोचिए उस समय के बादशाह को गुरु गोबिंद सिंह जी लिखे हैं कि तुम्हारे पास दौलत है लेकिन धर्म नहीं है। और आप सब जानते हैं कि औरंगजेब अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक कहलाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने डायरेक्टली चैलेंज करके उनको कहा कि तुम्हारे पास दौलत है लेकिन धर्म नहीं है, क्योंकि अगर होता तो तुम झूठी कसम नहीं खाते। और उनको उन्होंने पूरा विस्तार रूप से बताया। जब औरंगजेब को ये जफरनामा मिला था उस वक्त वो औरंगाबाद में था, और औरंगजेब उस वक्त करीब करीब 88 इयर्स के हो चुके थे, शरीर से कमजोर थे, और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को स्नेहा भेजा था, मैसेज भेजा था कि मेरी उम्र हो चली है, मैं आपके पास नहीं आ सकता, अगर हो सके आप मुझे मिलने आए। तब गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ से साथ में थे। नांदेड़ साहब कर्नाटक में पड़ता है। गुरु गोबिंद सिंह जी तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन उस बीच उनके ऊपर में, जैसा कि आपने प्रोफेसर द्वारा सुना, अटैक हो गया था, और उस अटैक में उनके जो चोट लगी थी उसका इलाज भी किसी ब्रिटिश डॉक्टर द्वारा, निजाम द्वारा कराया गया। हैदराबाद में जो निजाम थे उनके पास ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने भेजा, उन्होंने उनकी मरहम पट्टी की, सब किया, लेकिन करीब महीने बाद कहते हैं कि कोई सिख उनके पास में तीर कमान लेके आया, और उस तीर को जब उन्होंने खींचा तो फिर से जख्म खुल गया था, और उसके उपरांत उन्होंने इलाज कराने से अपना मना कर दिया था। और 1708 में उन्होंने गुरुगद्दी जो है तो गुरु को सौंपते हुए सिखों को आगे के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का आदेश दिया। यहाँ पे जो अब फिर पुनः आते हैं कि बाल दिवस में जो हुआ इस हफ्ते 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्र, माता और कई सारे सिख शहीद हुए। और इस शहीदी के बाद आपने सबने सुना, पढ़ा, मैं उस पर ज्यादा नहीं कर रहा हूं कि किस तरह से उनको प्रलोभन दिए गए, जो रावत सिंह जी और फतेह सिंह जी को। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं कि उनके जब शरीर दीवारों से निकाले गए, और उधर जब माता गुजरी जी को पता चला, कहते हैं उनको भी उस बुर्ज से नीचे फेंक दिया गया था, और उनके भी प्राण निकल गए। और वजीर ने मना कर दिया था कि इनके शरीरों को संस्कार नहीं करेंगे, बगल की नदी के पास में फेंक दिया गया। लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, टोडरमल जी। टोडरमल जी ने सामने आके फरियाद की कि मुझे इजाजत दी जाए इन तीनों का संस्कार करने। और वजीर ने कंडीशन रखी कि आप संस्कार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए उस पर आपको सोने की मोहरें बिछा के उसी जगह देनी होगी। जिसके लिए टोडरमल तैयार हो गए, और जब वो सोने के सिक्के ले आए, बिछाने लगे, तो वजीर ने फिर चालाकी से कहा कि ऐसे नहीं, लगा के नहीं रखने हैं, मोहरों को खड़ा करके रखना है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन आज की डेट में भी आपको सिरहिंद नहीं मिलेगी।
जहां पे इन तीनों का संस्कार किया गया था, क्योंकि टोडरमल ने उतनी जगह सोने की मोहरों को खड़ा करके खरीदा। साथ में एक और, जब इनको 3 दिन के लिए उस सरहद के बुर्ज में रखा गया था, वहीं पे वजीर के उस महल में एक रसोइया जिसका नाम, उनका नाम था मेहरा, मोतीराम मेहरा। हाँ जी, मोतीराम मेहरा। मोतीराम मेहरा। उनको जब पता चला था कि वजीर इन साहबजादों को ना खाना दे रहा है ना पानी दे रहा है, उन्होंने अपनी पत्नी के जो जेवर थे और जो पैसा था उसको, एक जो गार्ड को रिश्वत देते हुए उसने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं ऊपर जाके साहबजादों को और माता जी को कम से कम दूध पिला सकूं। उसने 2 दिन, तीसरे दिन भी जिस दिन उनको शेर किया गया था, उसने दूध की सेवा की और इसके एवज में वजीर ने मोती राम मेहरा को और उसके पूरे परिवार को कुल्लू में चुनवा दिया। कुल्लू से he was, the whole family was killed in that way। और आप अगर कभी सरहंद जाएंगे, चंडीगढ़ के आगे पड़ता है, चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 25-30 किलोमीटर है। सरहंद में 4 जगहें आपको अगर आप जाएं तो विजिट कर सकते हैं। एक तो वो गुरुद्वारा जहां पर दीवार चुनवाई गई थी, उसी गुरुद्वारे के बगल में बुर्ज है जहां पर माता गुजरी को और 2 साहिबजादों को रखा गया था ठंड में, और एक वो गुरुद्वारा जहां टोडरमल जी ने जगह खरीद के संस्कार किया था। और कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जो भी इस जगह में दर्शन करने आएगा, जब तक मोतीराम मेहरा जी के जगह में जाके मत्था नहीं टेकेगा तो यहाँ आना उसका व्यर्थ है। तो वहां पर भी जाके मत्था टेकते हैं जो जिसने दूध की सेवा की थी। आप वहां पर जाके वो बर्तन भी पड़े हैं जिसमें उन्होंने साहबजादों को दूध पिलाया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जब और आगे बढ़े, आगे निकल आए, माछीवाड़े के जंगल में उन्होंने कुछ एकांत रात बिताई और वहां पर उन्होंने अपनी वेदना जो है वो एक शब्द के द्वारा जाहिर की, जिस शब्द को अभी अभी आपने हमारे एडन के जो गुरुद्वारे के ज्ञानी जी हैं उनसे सुना। मित्र प्यारे हूं हाल मुरीदा का कहना। उनकी वेदना जो थी उन्होंने किस प्रकार दर्शाई। आप उनका विचित्र नाटक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपना जो जीवनी के बारे में लिखा है वो क्यों आए थे। वो आए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को उस एक अकाल पुरख, आप उसको अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, उससे जोड़ने के। और एक गुरु होते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि जो मुझको परमेश्वर उचरे हैं सो नर्क कुंड में पड़े। मुझे परमेश्वर मत कहो, मुझे जो परमेश्वर कहेगा वो नर्क में जाएगा। अब ये जो वेदना उन्होंने लिखी वो लिखा था मित्र प्यारे। मित्र प्यारे यानी कि परमात्मा को, हाल मुरीदा का कहना। मुरीद वो होते हैं जो उनके भगत होते हैं कि मेरा हाल क्या है, आपके बगैर उनको मेरा हाल सुना दो। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासा दे रहना। ठंड के दिन से याद रखना। और उन्होंने उसी दौरान उसको लिखा था। उन्होंने लिखा हम ठंड होती है रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, तो उन्होंने लिखा कि तेरे बगैर, तेरे आश्रय के बगैर
रजाई को ओढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोगों के साथ में जी रहा हूं। रजाई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो दिन लोग रजाइयां का ओढ़न, और मैं अपने निवास में जब रह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने निवास में, मेरे चारों ओर सांप ही सांप हैं। नाग नाग निवासा दे रहना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं नाग सांपों के साथ रह रहा हूं तुम्हारे बगैर। सूल प्याला प्याला सूल सुराही खंजर प्याला। अब उन दिनों में जो सोफिस्टिकेटेड चीजें होती थी, प्याला होता था, सुराही होती थी। आजकल हमारे पास में लग्जरी के आइटम बहुत आगे, लेकिन उन दिनों में सुराही, ये थोड़े से हमारे लग्जरी के आइटम होते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि सुराही मुझे सूल की तरह नजर आती है, सूल सुराही, और प्याला जो है वो खंजर की तरह नजर आता है। सूल सुराही खंजर प्याला, बिग कसाइयां दा सैना। कसाई जो होता है उसके पास में बड़े बड़े तलवारें होती हैं, खंजर होते हैं, जिससे वो बकरे को काटता है। कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कोई मेरे सिर के ऊपर खंजर लेके खड़ा है, कसाईयों की तरह। सूल सुराही खंजर प्याला, बिन कसाइयां दा सैना। कहते हैं यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, अठ खेड़ियां दे रहना। सत्थर जो होता है, आप लोग जो हमारे पुराने घर बनते थे, आज भी गांव में जाएंगे, शहरों में भी कुछ घर ऐसे मिल जाते हैं जिनके घरों के बाहर बैठने की जगह बनी होती है, उसको सत्थर कहते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा कि अपने यार का, परमात्मा का समझ लीजिए, अपने परमात्मा को यार कह रहे हैं। कहते हैं यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, मुझे तुम अपने घर बुला लो, तुम्हारे घर का जो बाहर का सत्थर है और मुझे वहीं बिठा लो, अंदर भी मत लेके जाना, मैं वहां भी खुश रहूंगा। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, अठ खेड़ियां दे रहना। और अगर तुम मुझे वहां नहीं लाते तो महलों में भी रह लूं, तो मेरे लिए जो महल भी जो है वो एक भट्टी की तरह है, इसमें आग लगी होती है। ऐसे विचार गोविंद सिंह जी के थे, और इनके पुत्र जो हैं इन्होंने शहीदी प्राप्त की। और बच्चों, इनसे जो हमें सीख मिलती है, इन्होंने एक बिलीफ डाला हम लोगों को। इनकी लड़ाई मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं थी, जुर्म के अगेंस्ट में थी। इसको याद रखना है। साहबजादों के पीछे वजीर ही नहीं पड़े थे, वहां के कुछ वजीर के यहां पर जो सो कॉल्ड हिंदूज थे, उन्होंने भी इनके केस में कॉन्स्पिरेसी की थी। मलेर कोटला के शेर मोहम्मद खान वहीं पर मौजूद थे। जब वजीर ने उनसे कहा, यह शेर मोहम्मद खान, तुम्हारे भाई और भतीजों को चंपोर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी ने मारा है, अब तुम्हारे पास मौका है, तुम इन दो साहबजादों से बदला ले सकते हो। शेर मोहम्मद खान ने कहा कि मेरे भाई और भतीजों को गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई में मारा है, मुझे अगर उनसे बदला लेना होगा तो मैं गुरु गोविंद सिंह के साथ मैदान में लूंगा, इन दो छोटे साहबजादों के साथ नहीं। और कहे कि मलेर कोटला के जो नवाब थे वो उस दरबार से चले गए। बाद में काजी ने ये फतवा जाहिर किया कि इनको दीवार पर चुनवा दिया जाए, और वही हुआ। मलेर कोटला एक ऐसी जगह है जहां पर आप फिर इतिहास पढ़ें, आप पाएंगे कि हमारी भारत की सेना जो है
चाहे वो सिखों की हो या किसी की भी हो। दो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के साथ, इन मलेरकोटला में अटैक नहीं किया। They expressed their gratefulness to शेर मोहम्मद खान of मलेरकोटला। तब की बात का भी आज भी वो अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं। मैं बिलीव की बात कर रहा था बच्चों। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक्त जो हम लोगों के बीच जुर्म हो रहा था उसके अगेंस्ट कदम उठाए और लोगों के बीच में हिम्मत डाली। He made us believe, he said, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों से मैं शेर लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। And he said, 1.25 लाख से एक लड़ा। एक सिख को अपने जो थे उसको उन्होंने बिलीव कराया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें बहुत ताकत है, और उस ताकत के साथ सिख लड़े। आज भी हमारी जो BSF है उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे सैनिक अपना जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, डरते नहीं हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंट के हों, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, कोई भी हो। शब्द जो है, रे शिवा पर मोह कहे, शुभ कर्मन से कबू न करूं, ना डरूं और तो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, और सिखाऊं अपने ही मन को, और सिखाऊं अपने ही मन को, हो लालच, हो लालच, गुण तो उच्च। कहते हैं कि हे भगवान, हे शिवा, मुझे ये वर दे शिवा वर मोह है, शुभ कर्मंते कबू न करो। मुझे पता चल जाए कि ये काम जो है शुभ है, उसको करने में मैं झिझकूं नहीं, पीछे ना हटूं। और जब मुझे ये चाहत आए या जाऊं, लड़ूं, सिर्फ लड़ूं ही नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और आगे कहते हैं कि और सिखाऊं अपने ही मन को, अपने मन को मैं ये सिखाऊं। क्या सिखाऊं? हो लालच, गुण कहूं जो, मेरे मन को सिर्फ और सिर्फ एक लालच हो। क्या लालच हो? हम लालच कहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो गोविंद सिंह जी का लालच क्या है? कहते हैं मेरे अंदर ये लालच हो कि मैं तेरे गुण के पहचान करूं। So such beliefs he made us put it into our minds. और माइंड की जो ताकत होती है बच्चों, असीमित। अगर आप अपने आप को बता दोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, अपने माइंड से कह दो मुझे ये करना है, मैं कैपेबल हूं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं। एक बहुत बड़ा डायलॉग है जिसको फिल्मों में भी दर्शाया गया है, खलील जिब्रान का लिखा है। मैं उसको शेयर करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। खलील जिब्रान ने कहा है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, इस सारी कायनात साजिश करती है कि आपको वो मिल जाए। इसको एक फिल्म में शाहरुख खान ने भी इसको कहा है और आपको बहुत अच्छे से याद होगा। खलील जिब्रान का कहा हुआ है, वो लबनान के फिलोसोफर थे। He had said that when you long for something from the core of your heart, the entire universe will conspire to enable you to attain it. अगर आप अपने आप से कहोगे I can, और अगर आप कहोगे I can't, you can't, तो अपने आप से कभी हराना मत। जो भी सोचोगे निश्चित रूप से पूरा होगा। Take inspiration from these great people. इनका एग्जाम्पल हमारे सामने है और
ऐसा एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इन वीरों को एक ग्रुप देंगे। और अगर ये छोटी उम्र में इतने बड़े ख्याल रख सकते हैं, वजीरों के साथ, बड़ों के साथ में लड़ सकते हैं, तो हम लोग तो उनसे काफी उम्र से आगे निकल आए हैं। और जैसा कि आपके प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जब यूथ, हमारी कंट्री जो है, ये पूरी दुनिया में कहते हैं वी आर द यंगेस्ट वंस, तो आने वाले दिन जो है ये आप लोगों के हाथों में है। और निश्चित रूप से आप लोग बहुत दूर तक जाएंगे। आप लोगों के पास में भी चॉइस थी यहाँ से उठ के बाहर जाने की, आप लोग नहीं गए, बाकी दोस्त आपके गए, हो सकता है उनकी कुछ क्लासेस हो, कुछ हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बेटर है, इसके लिए बहुत